बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान ने डील देने से, एनआरओ देने से इनकार कर दिया है, डिक्टेशन लेने से इनकार कर दिया है। 4 अक्टूबर को डी चौक पहुंचना है। इमरान खान ने फैसला सुना दिया है। अली मीन गंडापुर को भी भेजा गया और लोगों के जरिए भी इमरान खान को मनाने की कोशिश हुई, मिन्नत समाजत हुई कि 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज की कॉल वापस ले लें, कम से कम मुलतवी ही कर दें, आगे किसी वक्त ले जाएं। लेकिन इमरान खान ने कह दिया है कि नहीं, अब ऐसा नहीं, मैं किसी के धोखे में अब नहीं आऊंगा। जिस तरह 22 अगस्त को किया गया था, आपको याद है कि 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया गया था और फिर 8 सितंबर को जलसा हुआ और वो इस्लामाबाद से बाहर करना पड़ा और उसमें भी कितनी रुकावटें थीं। तो इमरान खान कह चुके हैं कि ये दाई दिखा के बाई मारते हैं, अब मैं इनके धोखे में नहीं आऊंगा। फिर इमरान खान काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, खास तौर पर बुशरा बीबी के साथ जो बताया जा रहा है, उनके वकला बता रहे हैं जो सुलूक किया जा रहा है। वो बापर्दा खातून है, रात के वक्त और उनका दुपट्टा उतार कर और उनके बालों से चीजें चेक की जाती हैं कि कोई इन्होंने कोई डिवाइस तो नहीं लगाई हुई। फिर कैमरे लगे होते हैं, उनके सामने इस तरह से किया जाता है, बार बार उनकी तलाशी ली जाती है, उनको तंग किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। इस पर इमरान खान शदीद गुस्से में है। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने कहा कि चले हम मनाने की कोशिश करेंगे कि अगर इमरान खान बुशरा बीबी के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें मुदाखलत ना की जाए, ये जाली झूठे केसेस हैं, इनको आप इंसाफ पर मबनी तरीके से चलने दें। अगर इस पे पीछे हटा जाता है, मुदाखलत बंद की जाती है और हमारे आईनी हुकूक दिए जाते हैं, तो फिर हम इस पर सोच सकते हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान कहते हैं कि नहीं, कोई गारंटी कुछ इनकी नहीं मानी जा सकती, हमेशा धोखा देते हैं। तो लिहाजा ताकतवरों की तरफ से जो भी ऑफर आई है, इमरान खान नहीं मान रहे और 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल वापस नहीं ली। 2 अक्टूबर को कल जनाब वैसे भी 6 अजला में इस वक्त कर्फ्यू लग चुका है और आप ये देखें, एक तरफ इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर फिर से कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं, फिर दोबारा इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बनाया जा रहा है। और वैसे तो कह रहे हैं तारड़ के जी इनकलाब आ जाए तो कुछ कंटेनर कुछ नहीं कर सकते, 4 कंटेनर क्या करते हैं भाई, आप 4 नहीं, आपने तो पता नहीं 400 कंटेनर्स लगाए हुए हैं, जरा देख तो लें। इनकलाब को तो आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे आप इनकलाब की कैफियत को तेज कर रहे हैं। मियाँ वाली शहर, फैसलाबाद, भावलपुर, ये शहर तमाम तरह से, हर तरह से बंद किए गए हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं, कंटेनर लगाए जा रहे हैं, इंटरनेट बंद, वही सूरत हाल जो हम देखते हैं, पकड़ धकड़ जारी है और पुलिस को एक्टिव कर दिया गया है, दफ़ा 144 लगा दी गई है। हर तरह के एहतजाज पे, जलसा जुलूस, कोई बैठक करे, कोई कहीं इकट्ठे हो, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। अंग्रेज़ों के दौर का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, दफ़ा 144 का, अंग्रेज़ों के क़वानीन का, और ये बरतानिया से बस यही सीख कर आते हैं। बरतानिया में चीज़ें ख़त्म हो गई, बरतानवी राज की चीज़ें आज भी पाकिस्तान में चल रही हैं। लेकिन इसके अलावा दीगर शहरों में भी, चिन्योट में भी पता चल रहा है कि वहाँ भी दफ़ा 144 लगा दी गई है। 6 अजला में कर्फ्यू लगा दिया है हुकूमत ने, अंदाज़ा लगाइए आप, इतना खौफ है। इस्लामाबाद में तो हो ही रहा है। तो 4 अक्टूबर से पहले 2 अक्टूबर को आप देखिए जो होने जा रहा है, उसी से पता लग गया है हुकूमत को कि इनके पाँव उखड़ रहे हैं हुकूमत के और ये डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, और ताकतवरों की तरफ से फिर पैगाम भेजा जा रहा है इमरान खान को। शेख वकास अकरम कहते हैं, जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के, और जो कुछ उनके ख़ानदान के साथ, उनके कारोबार के साथ हो रहा है, उसके बावजूद वो डटे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, वरना हमेशा लीडर जो जेल में भेज दिया जाता था वो मिन्नत समाजत कर रहा होता था, कोई डील की कोशिश कर रहा होता था। आज आप देखें हाल है कि इमरान खान के पास लोगों को भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं, मान जाओ कि जिस तरह 22 अगस्त को आपने मुलतवी किया था, इस दफ़ा भी कर दें। इमरान खान कह रहे नहीं, बार बार धोखा नहीं खा सकते। तो ये भी है कि अली मीन गंडापुर भी शायद ये दरख्वास्त लेकर गए थे और लोगों के जरिए भी गई थी, इमरान खान ने मानने से इनकार कर दिया है। एक बहुत बड़ी कामयाबी इस एहतजाज के सिलसिले की वजह से कहें, या अभी जो एहतजाज होना है उससे पहले मिल गई है। ये जो इस वक्त पाकिस्तान में आप देखिए इतना बदबूदार, गंदा और घटिया गलीज निज़ाम चल रहा है, जिसमें आम आदमी की कुछ नहीं है, ये मजबूर कर रहा है लोगों को। एक तो मैं आपको कभी तफसील से बात करेंगे क्योंकि वरना वीडियो तवील हो जाएगी, कि जहाँ जहाँ जाते हैं लोग हमें मिलते हैं, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप लोग पसंद करते हैं तो फीडबैक मिलता है, जहाँ जाते हैं लोग देखते हैं, पहचानते हैं। मजदूर तबका, दीगर लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं कि जी हमें मिलकर पूछते हैं कि साफ़ी के तौर पर कि जी आप बताएं इमरान खान कब रिहा हो रहे हैं, हमारा लीडर कब बाहर आ रहा है, जी उसने हमारी आंखें खोल दी हैं। मैंने ऐसा अपनी तकरीबन 20 साल हो गए मुझे, मैंने कभी नहीं देखा अपने करियर में बतौर साफ़ी के
इस तरह का माहौल देखा हो किसी लीडर के लिए जो इमरान खान के लिए है। रेजिस्टेंस सिर्फ उनकी तरफ से है, अपोजिशन सिर्फ उनकी तरफ से हो रही है, बाकी तो सारे इकट्ठे हैं लूट मार में, घपलों में। अभी लैपटॉप के घपले पता लग रहे हैं, कभी लग्जरी गाड़ियों के घपले पता लग रहे हैं, कभी आईपीपीज में अपने खानदान अपने बेटों को नवाजने के घपले पता लग रहे हैं। आम आदमी को क्या मिल रहा है? और इतने झूठे हैं, इतने मैं कहूं कि बदकिरदार हैं लोग जो हुकूमत में बैठे हैं कि कहते हैं जी महंगाई हमने कंट्रोल कर ली है। 200-200 रुपए किलो सब्जी मिल रही हो, वो महंगाई कंट्रोल है? क्या शख्स अपने खानदान को खिलाएगा? इतने झूठे हैं। लोगों के बिल नहीं दिए जा रहे लोगों से, बिजली के बिल, और ये कहते हैं महंगाई कंट्रोल हो गई है। अच्छा, अब आप ये देखें, शेख वकास अकरम की बात अर्ज कर रहा था कि उन्होंने कहा कि जी देखें अब ये पहली दफा हो रहा है कि ताकतवर जो हैं वो किसी जेल में मौजूद लीडर से कर रहे हैं मिन्नत समाज के दी, कोई हमें डील दे दो या ये हमारी बात मान जाओ, ये सहूलत दे दो। इमरान खान नहीं दे रहे। दूसरा, जनाब शेख वकास अकरम और बैरिस्टर गौहर और तहरीक इंसाफ बड़ी खुश है क्योंकि एक बहुत बड़ी विकेट उन्होंने गिरा दी है नून लीग की, क्योंकि विकेट भी गिराई है ख्वाजा आसिफ के इलाके से, जहां वो अपने आप को बादशाह समझती हैं सियालकोट का, जिसके घर में मर्जी पुलिस भिजवा दें। अब रिहाना डार साहिबा, बुजुर्ग खातून, उनके साथ जिस तरह दस्त दराजी की गई, वो चीखें मुझे याद आती, मैंने वीडियो देखी है, बड़े दिल खराश मनाज़र। और भी सियालकोट में बड़ा कुछ हुआ। तो उसके बाद ख्वाजा ने कहा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, ज़ुबान तो आप उनकी जानती हैं ख्वाजा आसिफ की, और वो समझती है सियालकोट में उनका तूती बोलता है, ये है वो है, कैसे कोई वहाँ उनको ख़त्म कर सकता है उनकी सियासत को। इसलिए वो फ़ोन कर डालते हैं कि जी हो मैं हार रहा हूँ, मेरी मदद करो, मैसेज भिजवा देते हैं। अब फिर उन्होंने इसी तरह इलेक्शन जिस तरह भी चुराया, लेकिन लोगों को पता है। अब हुआ यह, डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट के सदर डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट सुहेल इकबाल ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया है, नून लीग को छोड़ दिया। कभी हुकूमत में होते हुए भी कोई छोड़ता है? और पूरी डिस्ट्रिक्ट का सदर वकला का। और ऐसे माहौल में जब काजी साहब जो कुछ कर रहे हैं, जो नून लीग और ये आईनी तरमीम की हरकतें हो रही हैं, उसमें जनाब आप देखिए पूरी डिस्ट्रिक्ट बार का सियालकोट का सदर जो है वो नून लीग को छोड़ रहा है और पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है इन्होंने। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और शेख वकास अकरम से मुलाकात भी की है। अदलिया तहरीक में मुतहरिक किरदार अदा करने का ऐलान कर दिया है कि अब अदलिया की बहाली की, अदलिया की आज़ादी की जो तहरीक चलेगी उसमें वो कह रहे हैं जी हम मुतहरिक किरदार अदा करेंगे। तो सियालकोट पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल शहर और बड़ा ज़बरदस्त शहर है, वहाँ से आप देखिए कितनी बड़ी सपोर्ट मिल गई है और तस्वीर और वीडियोज़ भी सामने आ गई हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब ने लिस्ट भी मंगवा ली है उन MNA MPAs की, दीगर ओहदेदारों की, जो रावलपिंडी के एहतजाज में लीड नहीं कर रहे थे, सामने नहीं थे, सिर्फ दिखावा किया या ऐसे किया, जो सही तरह पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। और वो कह रहे हैं मैं दस्तखत करके इनको तो फारिग करूँ, मुझे बताओ। अलीमीन गंडापुर की उन्होंने ड्यूटी लगा दी है और अलीमीन गंडापुर को कहा कि नहीं 4 को भी तुमने निकलना है और 2 को भी देखो क्या कुछ हो रहा है। तो कल तो दमादम मस्त कलंदर है ही, 4 की वजह से 4 तारीख इस्लामाबाद में जो एहतजाज हो रहे हैं उससे हुकूमत की जान निकली है, चूँकि इन्होंने पिंडी में पूरा जोर लगा दिया। इतनी शेलिंग, इतनी पैलेट गन्स चला दी ना, जो मकबूजा कश्मीर में चलती हैं, वो गन्स चला दी, रबर की गोलियां चला दी, शेलिंग कर दी, कंटेनर लगा दिए, पूरी पुलिस फोर्स लगा दी, रेंजर्स भी तैनात की थी। तो अब ये हुकूमत खौफजदा है कि हम और क्या करें। अब 6 अजला में इन्होंने किया है, फिर क्या अब 16 अजला में लेकर जाएंगे, पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू लगाएंगे, ये कहाँ तक, किस हद तक जाएंगे। तो इसलिए अभी तो इनकी जान निकली हुई है। तो इमरान खान ने रावलपिंडी का अगरचे बहुत कामयाब एहतजाज था और उसके बाद उसको मनसूख करने पर भी, और इसके अलावा ये कि जी MPAs या दीगर जो थे या टिकट होल्डर जो थे वो क्यों नहीं आए, उनकी लिस्ट भी मंगवा ली है। जुल्म आप देखिए जो पंजाब हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है, बताते हुए भी मुझे दुख हो रहा है, शर्म आती है। बिसारत से महरूम नाबीना अफराद वो 1 हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं और उनका यह है कि उनके रोज़गार के लिए वाले से, अपनी मुलाजमत के हवाले से वो एहतजाज है। बेचारे भूखे हैं, बीमार हो रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है। लबैक वालों ने उनको खाना तक पहुंचाया है, लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने क्या किया है? डंडे बरसाए हैं, पुलिस गर्दी की है, पुलिस फोर्स का नाबीना लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। आप सोचिए ज़रा, वो तो नाबीना हैं, बिसारत से महरूम है, लेकिन यहां पर इक़्तिदार के नशे में, इक़्तिदार की ताकत में अंधे तो वो लोग हैं जो हुकूमत में बैठे हैं, अंधे हो गए हैं। ये हैं असल में अंधे। इनके दिल भी मैं समझता हूं काले हो चुके हैं और जिनको ये एहसास नहीं है कि स्पेशल लोग हैं, नाबीना लोग हैं, उनके साथ ना जुल्म। डंडे बरसा रही है पुलिस, उनको मार रही है, उनको ज़दकोब कर रहे हैं। जो बेचारे देख भी नहीं सकते कि डंडा किधर से आ रहा है, किधर लग रहा है, उनको मार रहे हैं। ट्रेन ये कर दिया है कि जो नजर आए, जो भी है मारो, और ऐसे जैसे वहशी कर दिया है पूरी ब्यूरोक्रेसी को, इंतजामिया को। वहशी मतलब उनको अंदर दरिंदगी भर दी है।
अभी हाल ही में वीडियोस देखी हैं कि कुछ लोग खुद पुलिस वाले रोक रहे हैं कि ना मारो हमने इसको पकड़ लिया बस करो, लेकिन वो कुछ ट्रेनिंग ऐसी होगी है पकड़ मारी जा रहे हैं, जब गिरफ्तार हो गया उसको क्यों मार रहे हो। लेकिन ये हो रहा है और इसके मनाजिर नज़र आ रहे हैं, वीडियो नज़र आ रही है कि किस तरह से जनाब नाबीना अफराद पर ये किया जा रहा है, जुल्म और जबर किया जा रहा है। और एक और मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अभी एक बड़ा जवाब आने वाला है और उसमें आप ये देखेंगे कि किस तरह से ये जो आपने देखा है ना कि आज जो हुआ, जिस तरह से टाइम गुजरने के बाद भी रिव्यू देखा जा रहा है और रूल्स की खिलाफ वर्जी करके जस्टिस मुनीब अख्तर के बगैर बेंच बना दिया गया, मंसूर अली शाह साहब से पूछे बगैर बेंच बना दिए, जो कुछ किया जा रहा है उस पर जनाब अब बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज़। बस आप कुछ और देर इंतज़ार कर लीजिए और इंशाल्लाह उस सरप्राइज़ का भी जिक्र आने वाली वीडियोज़ में आपको मिलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।